हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉडर्न क्लासेज में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का फोर्थ पार्ट लेकर आया हूं। नो ट्रिक ओनली कंसेप्ट, यानी ये मेरा चौथा वीडियो है जिसमें सिर्फ मैं कंसेप्ट ही दिया हूं, यानी एक बेसिक नियम दिया हूं। इसके अलावा 3 वीडियो हैं जो ट्रिकी है और इसके बाद मैं आपको ट्रिकी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो में डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो देर न करते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हमारा कि किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष बाद 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, यानी किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष बाद 300 रुपया हो जाता है। अगले 5 वर्ष में मूलधन तिगुना हो। देखिए, यानी कि कह रहा है कि 5 वर्ष में, ठीक है, यानी 5 वर्ष बाद, यानी कि पहले 5 वर्ष में 300 रुपये होता है। ठीक है ना, ठीक है, यानी कि 5 वर्ष की बात कर लीजिए, 5 वर्ष के बाद 300 रुपया हो जाता है। फिर कह रहा है कि अगले 5 वर्ष में, ठीक है, अगले 5 वर्ष बाद कह रहा है कि वो क्या हो रहा है, उसका 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 3 गुना यानी कि 3 × 300 = 900, यानी कि इतना हो जा रहा है। अगले 5 वर्ष में इतना हो जा रहा है। तो कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो 10 मानेंगे, ये 5 ये और 5 यानी कि 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद जो होगा आपका 900 + 300 = 1200, यानी कि 1200 रुपया आपका क्या हो जाएगा। अगले 10 वर्ष बाद आपको 1200 रुपया ब्याज हो जाएगा। आए समझ में। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि 3 वर्ष बाद देय 1092 रुपया है। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष बाद, जो 3 वर्ष बाद जो देय है 1092 रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है कि वार्षिक किस्त में उसको किस्त में चुकाना है। ठीक है, 3 वर्ष बाद देय 1092 रुपया को किस्त में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर यानी कि आर दे दिया है 12%, 12%, ठीक है, हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है, यानी किस्त कितना आएगा उसका यही ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कह रहा है देखिए 3 वर्ष में इतना रुपया क्या है देना है। ठीक है ना, कोई भी जो किस्त हमारा है यानी कि 3 वर्ष में इतना रुपया चुकाना है, जो कि उसका जो दर दिया है आर दे दिया है। ठीक, तो हमारा पर ईयर किस्त कितना होगा ये निकलना है। तो मान सकते हैं हम कि माना कि हमारा किस्त क्या है, x रुपया है, पर ईयर किस्त x रुपया है। ठीक है ना, यानी वार्षिक किस्त क्या हमारा x रुपया है। ठीक है, तो देखिए किस्त वाइज निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि जब मैंने मान लिया x रुपया है, ठीक है, r दे दिया, हमारा वर्ष दिया है, तो जितना वर्ष दिया रहता है। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि हम जब जमा करेंगे 1 साल में कोई भी धन जमा करता है, ठीक है ना, यदि हम कोई भी धन जमा करते हैं तो हम मिश्र धन जमा करते हैं, ये जमा करते हैं। ठीक है ना, क्यों जमा करते हैं, क्योंकि उसमें मूलधन भी रहता है, ठीक है, और ब्याज भी रहता है। मूलधन प्लस ब्याज सहित हम किस्त जमा करते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम क्या जमा करते हैं, ये जमा करते हैं। ठीक, तो ए बराबर यानी कि P + I, ठीक है, हम निकाल लेते हैं। तो हमारा P क्या है, x है।
तो x प्लस आई का मान क्या होता है हमारा, x इंटू आर 12% इंटू टी। अब देखिए 3 वर्ष दिया है तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 वर्ष कर लेंगे, यानी जितना दिया था तो उसका 1 वर्ष कम कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 2/100। फिर प्लस, फिर आगे भी ये 1 साल को अगले साल के फिर x प्लस x इंटू 12। अब यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है ना, यानी कि ऐसे 3 वर्ष है तो इसको जमा करेंगे हम 2/1 इस रूप में जमा करेंगे, ठीक है ना, बटा 100 प्लस x लास्ट किस्त, ठीक है, इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 1092। इतना हो जाएगा, देखिए तो 1 2 3x यानी कि 3x प्लस, ठीक है, इसको घटा देते हैं 50, इसको घटा दिए हम, ये 4 से घटा दीजिए यानी कि 6 और ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 325, ठीक है। तो 3x और ये 6x अपॉन 25 प्लस 3x अपॉन 25 इक्वल टू 1092। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है, तो 25 दिया 75, 75x प्लस और ये 9x इक्वल टू, इधर जाएंगे तो 1092 इंटू 25 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब x इक्वल टू निकाल लेंगे हम, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 1092 इंटू 25 अपॉन, इन दोनों जोड़ देंगे हम तो 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको कटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, जब यहाँ से ये कटाएंगे हमारा ये 13 बार आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा आपका 325, यानी कि एक जो हमारा 325 रुपया होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। x इक्वल टू कितना है हमारा 325 रुपया, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। हम यही माने हैं कि हमारा क्या है, किस्त x है तो x बराबर 325 है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, है समझ में। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। देखिए दिया है क्वेश्चन अगला, अब दिया है कि 5 वर्ष बाद देय 3600 रुपया है। देखिए सेम वही क्वेश्चन, उसमें 3 वर्ष दिया था, इसमें 5 वर्ष दिया है, ठीक है ना, यानी कह रहे 5 वर्ष बाद देय क्या है 36। तो मान लीजिए यहाँ पे किस्त भी देना है, ठीक है, क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं पूरा। 5 वर्ष बाद देय 3600 रुपया के ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है, वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए का है, ठीक है ना, यानी कि आर दे दिया हमारा, ठीक है, आर जो दिया है 10% दिया है, ठीक है, और जो देना पैसा है कितना 3600 रुपया है 5 वर्ष में, यानी टी इक्वल टू आपका 5 ईयर्स, यानी 5 वर्ष में चुकाना है हमको, ठीक है। तो वही मान लीजिए, माना कि जो हमारा किस्त क्या है, पर ईयर किस्त x रुपया है, ठीक है ना। तो जैसे अभी हम पीछे क्वेश्चन में किए हैं सेम वैसे कर लीजिए। तो हमारा कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, तो इसको हम बनाएंगे इस रूप में 4 3 2 1, ठीक है ना, और लास्ट में अपना है किस्त x, इस रूप में हम बनाएंगे, ठीक है। तो आइए देख लीजिए, तो x प्लस x इंटू 4 इंटू 10/100 प्लस x इंटू 3 इंटू r इंटू 3 टाइम है ना ये अपॉन 100 प्लस x इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100, ठीक, फिर प्लस x इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ठीक है, और फिर प्लस x इक्वल टू 3600, ठीक है, यानी कि 3600 रुपये इतना आ गया। जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, 5x
5x, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसको हम कटा देते हैं, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये भी 1 जीरो से कट जाएगा, ये भी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। देखिए 4x अपन 10, फिर इसको हम जोड़ लेंगे तो 3x अपन 10 प्लस इसको जोड़ लेंगे 2x अपन 10 प्लस इसको जोड़ लेंगे हम तो x अपन 10 इजकल टू 3600 रुपया। अब सबको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, इन सबको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 5x और देखिए इन सबको जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए 4 3 7 7 2 9 9 1 10 यानी कि प्लस 10x अपन 10 इजकल टू 3600, ये कट गया यानी कि देखिए 5 और ये 6x इजकल टू 3600, तो x इजकल टू 600 यानी कि जो हमारा आएगा पर ईयर किस्त 600 रुपया आएगा। तो हम लोग इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अब आया समझ में, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, बहुत इजी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा इस तरह का तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, बहुत इजी ट्रिक है, समझ लीजिए। कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखिए यहीं से ट्रिक बना है हमारा। अब देखिए ये सबको जोड़ दीजिए, यानी कितना आ गया, यानी कहने का मतलब ये जितना आपका ईयर रहेगा उतना प्लस 5, यानी 5 ईयर है तो 5x प्लस कर लीजिए, 5x प्लस कर लीजिए, ठीक है ना। जितना रहेगा आपका 5x प्लस कर लीजिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए 5 ईयर है तो 4 3 2 1 इन सबको ऐड कर लीजिए, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। ऐड करने के बाद हमारा जो दर है उसको निकाल करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा समझ में, इन सबको ऐड करके तो कितना आ जाएगा हमारा 10, तो 10 आएगा, 10 का 10% अपन 100 यानी कि ये क्या आ गया हमारा 1 आ गया, तो 1 इसमें हम ऐड कर देंगे यानी कि 6x इक्वल टू 3600, x इक्वल टू 600, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही से हमारा ट्रिक बनता है। ऐसा समझ में, बहुत इजी है। तो मैं अभी ट्रिक आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ट्रिक मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, देखिए टाइम दे दिया हमारा पर 10%, 12% और 15% का धन लगाता है, ठीक है। यानी कि जो टी दे दिया है, ठीक है, क्रमशः टी दिया है हमारा 6 वर्ष 10 वर्ष यानी 10 ईयर और 12 ईयर, ये हमारा टी दिया है। और उसका जो रेट दिया है वो दिया है क्रमशः 10%, 12% और 15%, ये दिया है। ठीक कह रहा है कि यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर मिश्रधन मिले तो, ठीक है, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद यानी कि टी, यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इन सब का क्या है बराबर मिश्रधन मिले तो, ठीक, मूलधनों का अनुपात क्या होगा, जो हमारा धन आएगा उसका अनुपात क्या होगा, ये हमको निकालना है। समझ में, यानी कि 3 वर्ष बाद क्या है, इन सब का मूलधन समान आने लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो मूलधन इन 3 वर्ष बाद इनका जो मिश्रधन है समान आएगा, तो मूलधन क्या है उसका अनुपात निकालना है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आप क्या कि हमारा जो मूलधन है वो क्या है, यानी कि मान लीजिए मूलधन हमारा क्या है, x है, y है और z है, क्रमशः मान लीजिए, ठीक है ना, क्रमशः x y z है, ठीक, ये मान लीजिए आप। तो अब हम निकाल लेते हैं क्या चीज, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इन सब का क्या है, जो मिश्रधन आ रहा है वो समान है, ठीक है, 3 वर्ष बाद, तो यानी कि x इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 100 इजकल टू y इंटू फिर आपका 10 इंटू 12 अपॉन
100 इजकल टू जेड इंटू 12 इंटू 15/100 इजकल टू मान लेते हैं कोई कांस्टेंट हम के मान लिए, ठीक है ना, क्योंकि सबका बराबर आ रहा है तो हम बराबर के मान सकते हैं क्योंकि यही रेशियो पूछ रहा है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ भी आपका कटेगा 5 से कटा दीजिए, चाहे 4 से कटाइए यहाँ पे, तो 4 से कटाएंगे तो ये 25 और यहाँ से कटा देंगे आप 5 से तो 3 और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ भी कट जाएगा, 2 से कटा दीजिए तो 4 और ये हो जाएगा 5 और यहाँ भी कटा दीजिए आप तो 3 और ये 5, यानी कि आपका आ जाएगा 3x/5 इजकल टू ये आएगा आपका 4y/5 इजकल टू ये आएगा 9z/5 इजकल टू k, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 6 हो जाएगा ना, सॉरी ये क्या होगा आपका 6 हो जाएगा ना, 2 से घटा रहा है ना, ये 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारा इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x का निकाल लेते हैं मान, तो x इजकल टू आ जाएगा आपका k 5k/3। इसी प्रकार y इजकल टू आ जाएगा आपका 5k/6 और z इजकल टू आ जाएगा 5k/9, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो x/y/z इजकल टू आपका हो जाएगा ये 5/3k/5/6/5k/9, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। जब हमारे ये आएगा तो इसका हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। इसका हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। जब अनुपात निकालेंगे हम लोग तो ये आपका आ जाएगा x/y/z इजकल टू आपका आ जाएगा 6:3:2, ये हमारा रेशियो आ जाएगा, ये हमारा रेशियो है S1 में। तो इस तरह से हम निकालेंगे, यानी कि जो मूलधन का रेशियो क्या है हमारा 6:3:2, ये हमारा मूलधन का रेशियो है। तो समझ में आया आपको? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि 3052 की 4 किस्तों की देय राशि की प्रत्येक वार्षिक कितने रुपए की होगी, जबकि ब्याज की दर वार्षिक 6% है, ठीक है ना। यानी कि दिया है कि 3052 रुपये को 4 वर्ष के लिए जो हमें किस्त अदा करना है 6% ब्याज की दर से 4 वर्ष में जो किस्त हमें अदा करना है तो कितने रुपये आएगा, ठीक है ना। वो कितने रुपये आएगा हमारा किस्त, वही ज्ञात करना है 4 वर्ष के लिए, ठीक है। तो आइए निकालते हैं हम लोग, ये कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है ना। देख लीजिए, ये हमारा 3052 रुपया है, 4 वर्ष में आप दिया जो 6% वार्षिक ब्याज दर से किस्त हमें कितना जमा करना होगा पर ईयर, वो निकालना है हमें, ठीक है। तो आइए निकाल लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि जो पर ईयर हमारा किस्त है, क्या है, जो पर ईयर किस्त है वो हमारा x है, पर ईयर किस्त x है। तो अभी हमने बताया, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम लोग। और जो टाइम दिया कितना हमारा, वो 4 वर्ष, यानी टी जो है हमारा 4 ईयर है। तो 4 यानी 3 to 1, तो y निकाल लेते हैं हम लोग। x प्लस x इंटू 3 इंटू 6/100 प्लस x इंटू 2 इंटू 6/100 प्लस x इंटू 1 इंटू 6/100 प्लस x इजकल टू 3052 रुपया, ठीक है ना, ये आएगा हमारा, ठीक। तो अब आइए ऐड करते हैं हम लोग। देखिए, एक यहाँ पे छोड़ गया प्लस यहाँ पे x,
ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि 4x प्लस, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐड करते हैं, करा देते हैं। यहाँ पे जब ये कटेगा तो ये 3 आएगा, ये 50 हो जाएगा, यानी सबका हम कटा देते हैं 50 में ही, ठीक है ना, 50, और यहाँ पे ये कट गया है तो ये भी 50। अब जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए तीनों को, देखिए 3 3 9, 9 6 15 और 15 3 18x, 18x अपॉन 50 इक्वल टू आपका आ जाएगा 3052, इतना आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके हल कर लीजिए, तो एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये आएगा आपका 4 5 20 यानी कि 200x प्लस 18x इक्वल टू 3052 इंटू 50। अब ये x इक्वल टू जोड़ लीजिए, 218 होगा, तो 3052 इंटू 50 अपॉन 218, ठीक है। जब हम इसको कटाएंगे तो ये आपका कटेगा कितने बार, तो ये कट जाएगा आपका 14 बार में, ठीक है, 14 5 70 यानी कि x इक्वल टू 700 रुपया ये आएगा, 700 रुपया आएगा, यानी जो पर ईयर किस्त हमारा कितना होगा वो 700 रुपया होगा। आया समझ में? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि दो बैंकों द्वारा प्रदत्त ब्याज दरों का अनुपात 6:7 है, ठीक है ना, 6:7 है, किसका, दरों का, यानी कि R1 R2 ये दे दिया है, ठीक, R1 और R2। यदि कोई जमा करता 4 वर्ष 4 ईयर 3 मंथ, ठीक है, 4 ईयर 3 मंथ में समान राशि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना, यानी कि जब 4 वर्ष 3 माह में उसका जो राशि है समान प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, जब समान राशि प्राप्त हो रहा है तो उनके धन राशि उन बैंकों में जमा करना चाहिए, ठीक है, किस अनुपात में, उन बैंक में किस अनुपात में धन जमा करना चाहिए, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना, ये जमा करना चाहिए वो किस अनुपात में जमा करना चाहिए। आया समझ में? ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, यानी जो रेट का अनुपात दे दिया है इतना, और पूछ रहा है कि इतने बाद उसका जो है समान राशि ब्याज के रूप में आ रही, जो ब्याज आ रहा है वो समान आ रहा है, ठीक है ना, तो जो उसका मूलधन का अनुपात होगा वो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब समान आता है तो इसका रेशियो क्या होता है, जब R1 का अनुपात इतना दिया R1 R2 का, तो जब P1 का P2 का अनुपात ऐसा क्या हो जाएगा, से उल्टा हो जाएगा, सेम वही यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 7:6, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, जो भी दिक्कत होगा आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। धन्यवाद।